सिद्धांत रहेगा कि हम डिवाइड की पॉलिटिक्स नहीं करेंगे, आजीवन पॉलिटिक्स हम लेकिन हमारा मुख्य मुद्दा यही है कि हम युवाओं के साथ जुड़ना चाहते हैं, हम युवाओं के साथ और युवाओं को रोज़गार के लिए हम बात करना चाहते हैं। रोज़गार रोज़गार रोज़गार, कैसे रोज़गार होगा? बहुत सारे तरीके हैं। लाज लगता है जी, हमको शर्म आता है। हमारे बहुत सारे दोस्त जो पढ़े लिखे जहाँ पर हमने पढ़ाई महाराष्ट्र से किया, बोलते हैं बार बार, कितना बार बोलते हैं बिहार है। लाज लगता है, क्या बुलाएंगे दिखाएंगे इधर चप्पल चप्पल करके आ रहे हैं। अच्छा नहीं लगता है जी, मुझे शर्म आता है इस बात पर, मुझे लाज लगता है ये बात। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने आज तारीखों की घोषणा कर दी है और इधर अपने सिवान सदर विधानसभा क्षेत्र से एक और प्रत्याशी ने चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। ये कोई और नहीं है, सिवान के चर्चित डॉक्टर रामेश्वर सिंह हैं, जिन्होंने प्लूरल्स पार्टी से सिवान सदर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने की घोषणा की है। जिसको लेकर के आज उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहना है डॉक्टर रामेश्वर सिंह का। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, और एक्चुअली ऐसा नहीं है पहली बार मैं मीडिया के सामने आया हूं, लेकिन मैं सबसे पहले अपने मन की जो दिल की बात है वो करना चाहता हूं। क्या मालूम क्यों आज डर लग रहा है मुझे, और मैं आपके माध्यम से आपसे भी पूछना चाहता हूं, और ये जो लोग देख रहे हैं उनसे भी पूछना चाहता हूं कि मुझे डर क्यों लग रहा है। क्या मैं कोई पाप कर रहा हूँ, कोई गलत काम कर रहा हूँ, कोई गलत रास्ते पे जा रहा हूँ? मुझे डर क्यों लग रहा है? डर ऐसा नहीं है कि अभी लगा, ये चीज़ें मैं 1.5 महीने से सोच रहा था। वाइफ मेरी रेडी नहीं थी, वो यहीं से थी, और एक्चुअली आप जितने लोग, बहुत लोग मेरे से बहुत क्लोज हैं, ये मोनू बाबू हैं, बहुत क्लोज हैं, घर तक इन लोगों का आना जाना है, परिवार से जुड़े हुए हैं। मैं एक ऐसा इंसान हूँ कि मैं बड़ा गर्व से कहता हूँ कि मैं अपने वाइफ से कंट्रोल होता हूँ। बहुत चीज़ें मैं उनकी बातें सुनता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि ज़िंदगी में आपके वाइफ, आपके जीवन साथी से बड़ा कोई दोस्त और कोई शुभचिंतक नहीं होता। कन्विंस करने में बड़ा दिक्कत हुआ, क्योंकि उन्होंने देखा है वो दौर कैसे लोग गाजर मूली की जैसे यहाँ कटाते थे। उनको भी डर लगता है, उनको भी लगता है, डर तो हमको भी लग रहा था, अभी भी लग रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर हमारे जैसा आदमी अपनी बात नहीं कह सकता है, तो हम कैसे आने वाले जनरेशन्स को ये मैसेज देंगे कि तुम्हें अपनी बात कहना है। मैं अपने आप को अब समर्थ समझता हूँ हर तरह से, लेकिन फिर भी मुझे डर लगता है। ये मेरी मन की भावना थी, दिल की भावना थी। शायद हो सकता है कि इसका पार्टी पॉलिटिक्स से कुछ नहीं लेना देना हो, लेकिन ये जो चीज़ें हैं मैं व्यक्त करना चाहता हूँ। और 2-3 चीज़ें और कि हम क्यों आए हैं, और कुछ हमारे सिद्धांत हैं पॉलिटिक्स में। पहली बार मैं पॉलिटिक्स के मंच से बात कर रहा हूँ। इस सिद्धांत को आप इसको रिकॉर्ड करके रखिएगा, शायद मरने के वक्त, शायद ज़िंदगी में कभी भी आपको काम आएगा भी। पहला एक सिद्धांत कि मैं अपने घर के पैसा से इलेक्शन नहीं करूँगा। बहुत लोगों को लग रहा होगा कि डॉक्टर साहब के पास तो बहुत पैसा है, लगाएंगे, कुछ गर्मी हो गया है। एक मैं आपको वादा कर रहा हूँ कि अपने घर का एक पैसा लगा के मैं पॉलिटिक्स नहीं करने वाला हूँ। पार्टी अगर मुझे टिकट देगी, कुछ पैसा वो देगी, और कुछ मैं जनता के पास जाऊँगा, उनसे मांगूंगा। अगर जनता मुझे पैसा नहीं दे सकते चुनाव लड़ने के लिए, मुझे क्या वोट देगी? मैं जनता के पैसा से ही लड़ूंगा। दूसरा चीज़, इस चीज़ से हमेशा मैं, आप कभी भी आप इस चीज़ को कोट कर सकते हैं, इसको रख सकते हैं। दूसरा चीज़ कि मैं दारू दे के, पैसा बांट के कभी भी वोट लूँगा नहीं, भले जीतूँ चाहे नहीं जीतूँ, क्योंकि यहाँ पॉलिटिक्स में आना ये हमारा अपने आप को सेट करने का नहीं है। हम सेट हैं, हम अपने आप को रिस्क पे लेके, अपने को दाव पे लगा के हम पॉलिटिक्स कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि बहुत लोग जो खास करके मेरे शुभचिंतक हैं, सभी मेरे को मना किए। शायद इसलिए मैं उनको धन्यवाद भी देना चाहता हूँ, क्योंकि वो मेरा केयर करते हैं। उनको लगता है कि गंदगी में मत घुसिए डॉक्टर साहब। किस पार्टी से चुनावी मैदान में आप उतरेंगे? हम प्लूरल पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं सर, और ये प्लूरल पार्टीज़ के लिए ये बातें हम बता रहे हैं। तीसरा एक और जो हमारा एक जो यही का भी प्रिंसिपल है, हम जात धर्म के नाम पे नहीं करेंगे। हम इसलिए नहीं करेंगे, लोग हमको सपोर्ट करें ना करें, हम अपनी बात कहने के लिए जा रहे हैं। ये नहीं कि हम आपको, और जो पहले से ही आप टुकड़े में पटे हुए हैं, और टुकड़े में नहीं बांधेंगे। हमारा उद्देश्य रहेगा कि अगर जो टुकड़े हुए हैं उसको भी हम जोड़ने की कई बड़ी कोशिश पार्टियों के आप चुनाव लड़ेंगे? अगर पार्टी जहाँ से ये करेगी, हमारी तो इच्छा होगी, अगर कहीं पार्टी सपोर्ट करेगी, अगर वो देना चाहेगी, तो हम सिवान सदर से लड़ना चाहते हैं, क्योंकि हमारी विचारधारा भी है कि हम एक चेंज की पॉलिटिक्स करना। और मेन हमारा मुद्दा एक ही है, रोज़गार, रोज़गार और रोज़गार। सिवान में बहुत सारी समस्या है, किस मुद्दा को लेकर आप जनता के बीच जाएंगे? मुद्दाएं बहुत सारे हैं, मुद्दाएं बहुत सारे हैं, लेकिन मुख्य मुद्दा यही है कि रोज़गार, रोज़गार और रोज़गार। बातें बहुत सारी हैं, हम एक एक करके आप लोग चाहिएगा तो बताएंगे, लेकिन
मुख्य बात यही है कि हमको रोज़गार देना है, हमको रोज़गार देना है, हमको रोज़गार देना है। हमको गरीबी हटाने पे काम नहीं करना, हम आम आदमी को अमीर बनाने पे काम करना है। जो अभी तक लोग गरीबी हटाओ, हमको काम करना है। ये लॉकडाउन अभी कोरोना का नहीं है, ये 30 साल से जो हमारा बिहार, हमारी सोच, हमारी आर्थिक स्थिति पे जो लॉकडाउन है उसके अगेंस्ट हमको वर्क करना है। आपने रोजगार की बात की और सिवान में रोजगार के नाम पर कई बार चुनाव हो गए, वैसे में यहाँ की मिलें धूल झोंक रही हैं। एक जो मिल था उसको उजाड़ भी दिया गया, वैसे में क्या लगता है रोजगार यहाँ पर हो पाएगा? बिल्कुल हो पाएगा। देखिए हम लोग बहुत कर्मठ आदमी हैं जी। सरकार के हर एक्चुअली सोचिए ना कि क्या हम महाराष्ट्र से आगे हैं? आप बताइए दिल से, हम क्या महाराष्ट्र से आगे हैं क्या? बोलिए, नहीं है। लेकिन क्या आपने कभी किसी बिहारी मजदूर को फांसी लगाते हुए देखा है क्या? क्यों नहीं? जबकि रोज महाराष्ट्र में मर रहे हैं, क्योंकि हम पुरुषार्थी हैं, मेहनती हैं, हम खुद पुरुषार्थी हैं। हमारा कोई ऐसा घर नहीं है, हम अपने दम पे हैं। हर आदमी यहाँ का अपने दम पे है। हर घर का लड़का बाहर में काम कर रहा है, कहीं से न कहीं उसका रोजी रोटी का व्यवस्था। हम अपने दम पे, इतना बाढ़ की त्रासदी आ गई, किस तरह से स्थिति है। आप अपना खुद ही, आप यहाँ पे टाउन में रहते होंगे, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप अगर निकले होंगे घर से ना तो छप्पर करिए क्या निकले होंगे। और ये 4 महीने से यहाँ सिवान की जनता इस चीज़ को मैंने भुगत रही है। आप भी भुगत रहे होंगे, हम भी भुगत रहे हैं, सब लोग भुगत रहे हैं। क्या ये इतनी बड़ी समस्या है कि जिसका समाधान नहीं हो सकता था? इसके लिए इतना रिसोर्सेज की ज़रूरत थी, इच्छा शक्ति, एक प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम भी, ये कहते हुए हमको। और मुझे लगता है कि हर इंसान, क्योंकि हम लोग आदी हो गए हैं इस चीज़ों को समझने के लिए, ये छोटी मोटी समस्या है क्या? और ये क्या इतनी बड़ी समस्या है जिसमें रॉकेट साइंस चाहिए, बहुत बड़ा टेक्नोलॉजी चाहिए, बहुत बड़ा दिमाग चाहिए, इच्छा शक्ति चाहिए था। पैसा कमी है, पैसा भी है। ये छोटी छोटी चीज़ें भी हम लोगों ने नहीं किया। बहुत सारे इस तरह के बहुत सारे मुद्दे हैं, अगर कहेंगे तो एक एक मुद्दे पे भी हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन हमारा मुख्य मुद्दा यही है कि हम युवाओं के साथ जुड़ना चाहते हैं, हम युवाओं के साथ, और युवाओं को रोज़गार के लिए हम बात करना चाहते हैं। रोज़गार, रोज़गार, रोज़गार। कैसे रोज़गार होगा? बहुत सारे तरीके हैं। यहाँ के जो सदर विधायक हैं उन्होंने 15 सालों में कुछ काम नहीं किया। हम किसी आदमी पे आरोप नहीं लगाना चाहते हैं, क्योंकि हमारा पॉलिटिक्स ही इंसान बेस्ड नहीं है, लेकिन विचारधाराओं के हम बिल्कुल खिलाफ हैं जी। 15 साल कम समय नहीं होता है। ये बहुत सारे लोग, सदर अस्पताल की आप स्थिति देखिए, हम अच्छे हैं, आप अच्छे हो सकते हैं, लेकिन हमें अपने और आपकी चिंता नहीं। लेकिन वही गरीब आदमी जो रिक्शा वाला चलाता है, दिन भर में 200 रुपया 300 रुपया दिन भर कमाता है, तो उसका कहीं कट जाए ना, उसकी औरत का डिलीवरी कराना है, क्या इस सदर अस्पताल वो सक्षम है? ठीक से टाका भी नहीं लग सकता है 15 साल में। इसके लिए कौन जवाबदार है? आप यहाँ पे स्वास्थ्य मंत्री भी रहे और अभी भी स्वास्थ्य मंत्री हैं। ऐसा हम इंसान का नहीं विरोध कर रहे हैं, लेकिन ये विचारधारा का हम विरोध कर रहे हैं। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो लोग सक्षम नहीं है, पावर में रह के भी वो सक्षम नहीं है। क्यों सक्षम नहीं है भाई? क्या मजबूरी है कि आप सक्षम नहीं? आप अपने जिले में, जहाँ के आप स्वास्थ्य मंत्री रह चुके, कोई शायद कैबिनेट के नहीं, कुछ स्वास्थ्य मंत्री तो थे ही, शायद स्टेट मिनिस्टर थे, आप सदर अस्पताल को सदर अस्पताल का दर्जा नहीं दिला सके। हमें नहीं लगता है कि इससे बड़ा निकम्मापन कुछ हो सकता है। इस चीज़ को लेकर आप मैदान में जब उतरेंगे तो क्या मानते हैं कि स्वास्थ्य विभाग की जो व्यवस्था है उसको पूरा बिल्कुल सुधरेगी जी। हमारे जैसे डॉक्टर, हम 12 साल पहले यहाँ पे सिवान में आए थे। हम एक बीवी आज भी एक ही है, एक बीवी और एक बच्चा लेके आए थे, और एक मोटरसाइकिल था मेरे पास। आज सिवान ने मुझे सब कुछ दिया है। आज कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो मैं चीज़ सोच सकता हूँ और वो कर नहीं सकता हूँ। मुझे ऐसा लगता है, तो सिवान ने मुझे सक्षम बनाया, इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। डर लगता है जी, पॉलिटिक्स में आने में डर लगता है, लेकिन फिर बात ये है कि अगर हमारे जैसा आदमी जिसको सिवान ने इतना कुछ दिया है, अगर हम आवाज़ नहीं उठा सकते हैं, तो हम कैसे एक्सपेक्टेशन करते हैं और कैसे हम किसी को गाली दे सकते हैं कि वो आदमी नहीं करता है? कुर्बानी देनी पड़ेगी। हम यहाँ पे अपने आप को सेट करने के लिए नहीं आए, हम सेट हैं, हम बिल्कुल सेट हैं। हम अपने आप को रिस्क पे लेके, हमको लग रहा है कि हम अपने आप को दाव पे लगा के हम पॉलिटिक्स करते हैं।